जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों, मैं संकेत नाथ आज आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन एक गुप्त जानकारी दिवालन साधना का तीसरा चरण है उसकी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी साधक मुझे प्रश्न करते हैं और व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज कर रहे हैं कि गुरुदेव हमें पैसों की समस्या ज़्यादा है, तो पैसों की समस्या, धन की समस्या दूर करनी है, क्योंकि आज के जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं वो एक ही प्रश्न से हल हो जाती हैं कि आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में धन आ जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं रहती। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं दिवालन के तीसरे चरण की साधना बता रहा हूँ। तीसरे चरण की जो ये दिवालन साधना है ये बहुत ही बेहतरीन साधना है। इसमें आपको किसी एकांत जगह की चयन करना है, किसी कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको एक काला घड़ा लेना है, ठीक है, एक काला कपड़ा, एक काला आसन और रुद्राक्ष की एक माला लेनी है आपको, और 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। मिठाई के साथ साथ आपको लड्डू लेके जाने हैं, ठीक है। जो आटे हुए बने हुए लड्डू होते हैं जो आपको घर से बना के लेके जाना है, ऐसे आपको 11 लड्डू बना के लेके जाना है। फिर आपको किसी भी एकांत जगह पर वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पे आसन लगा कर बैठ जाना है। और दिवालन एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं चाहती है कि आप उसे सिद्ध करो। तो इसमें मात्र आपको 333 बार, ये तीसरा चरण है दिवालन साधना का, तो 333 बार आपको मंत्र पढ़ना है दिवालन का, और दिवालन शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाती है। दिवालन जब हाजिर होती है तो आपको उसको इतना कहना है कि जो सामने काला मटका है उसके अंदर मैंने मिठाई का और जो भोग रखा है, ठीक है, वो आप ले लीजिए, अब स्वीकार कीजिए। आपको इतना बोलना है, दीवाल में वो इत्र और जो मिठाई वगैरह वो भोग प्रसाद वो स्वयं से ले लेगी वो शक्ति। फिर जब खुश होकर दिवालन आपसे कहती है कि मैं आपका 3 कार्य करूंगी, कोई भी 3 कार्य आप मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वचन लेना है कि 3 कार्य मैं अभी नहीं करवाऊंगा, मैं जब चाहूँगा तब आपसे 3 कार्य करवाऊंगा। ये आपको पहला वचन लेना है। और आपको कहना है कि 3 कार्य खत्म होने के बाद आप मुझसे कभी भी संपर्क नहीं रखेंगे, मैं आपको विसर्जित कर दूंगा। फिर तीसरा वचन लेना है कि आप मुझे या मेरे चाहने वाले को 3 कार्य खत्म होने के बाद परेशान नहीं करोगे और आपका और हमारा वास्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि तीसरे चरण की ये दिवालन ये बहुत खतरनाक है, इसको ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है। अगर जीवन में आगे आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसको फिर से सिद्ध करिए, पर 3 कार्य करवाने के बाद इसको छोड़ दीजिए। ये तीसरे चरण की दिवालन है। फिर ये साधना आपको अमावस्या की किसी भी शनिवार की रात्रि को करनी है। ये साधना खत्म होने के बाद जब आपका वचन हो जाए 3 कार्य के लिए दिवालन से, तो फिर उसको वहाँ से जाने दीजिए, ठीक है। आप पूजा वहाँ से ख़त्म करके अपने घर आ जाइए। और जब भी आपको कोई भी 3 कार्य करवाना है तो ध्यान रखिएगा शनिवार की या अमावस्या की यही रात्रि को आपको उसको बुलाना है। फिर साधना खत्म होने के बाद दूसरा कोई शनिवार या अमावस्या की रात्रि को आपको फिर से एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसी स्थान पर जाना है, वहाँ पर वो घड़े को डाल देना है और वहाँ पर दिवालन शक्ति को आप उसका मंत्र उच्चारण करेंगे तो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और हाजिर होने के बाद आपको एक चीज़ उससे कहना है कि ये घड़े के अंदर मैंने आपका जो 3 कार्य है उसमें से एक कार्य बोला है, मैं उसके अंदर जो चीज़ मैंने रखी हुई है उसकी 10 गुना चीज़ आप मुझे ला के दो। आप उसके अंदर 1 लाख रखेंगे तो आपको 10 लाख ला के देगी, उसको दिखाना है, ठीक है। आप उसके अंदर सोना चांदी या अपना कुछ भी रखेंगे तो उसका 10 गुना वो आपको ला के देगी। और ये इसलिए क्योंकि तीसरे चरण की दिवालन साधना है, इससे जो मांगोगे 10 गुना देती है, ठीक है। तो उसको स्वयं दिखा देना है आपको, और तुरंत मात्र सेकंडों के अंदर वो दिवालन खुद आपसे कहेगी कि इस कपड़े को हटा के घड़े के अंदर देखिए, आपने जो आदेश दिया था उसका 10 गुना इसके अंदर आ चुका है। यह प्रयोग से आपको कभी भी वो शक्ति हानि नहीं पहुंचा पाएगी और आपकी 3 इच्छा के अंदर आपका जितना भी कर्जा है वो आपका सारा मुक्त हो जाएगा। और आपने इस जो पहले शनिवार आपने पहली विश के अंदर जो मंगा लिया उसी का आधा हिस्सा आप दूसरी बार मंगवाने में प्रयोग करें। इस तरह आप 3 बार प्रयोग करेंगे तो 3 बार के अंदर दिवालन आपका सारा कर्जा मुक्ति कर देगी और आपके सारे जीवन की परेशानियां हो जाएंगी। ये शक्ति भी गुप्त है और ये जो मैंने इसका तरीका बताया ये तरीका भी गुप्त है, क्योंकि ये तीसरे चरण की साधना है। ये शक्ति इतनी चालाक है दिवालन कि आपको किसी भी तरह अपने जाल में फंसा सकती है, क्योंकि ये चाहती है कि जीवन भर आप इसको अपने साथ रखें। पर मैंने जिस प्रकार से सिखाया 3 कार्य के लिए ही इसको साथ रखना है, क्योंकि ये शक्ति बहुत ही खतरनाक शक्तियों में से एक शक्ति है। तो आपको अगर हमारा ये साधना और ये जानकारी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यह तीसरे चरण का दिवालन साधना आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये मैंने जो गुप्त विद्या गुप्त तरीका बताया उसमें आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो, आपको ना पता चल रहा हो, तो
बेझिझक मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। जय श्री महाकाल। सभी साथी मित्रों।